नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम में जो रीज़निंग पूछी जाती है वो काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो उसमें जो मैथ है, मैथ तो नहीं पूछा जाता, लेकिन मैथ से जुड़ा हुआ चैप्टर जो रीज़निंग में है जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीज़निंग, गणितीय तर्कशक्ति। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, 5 से 6 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। तो ये हमारे पास जो बुक है ये काफ़ी पुरानी है, इसके राइटर का पता नहीं है क्योंकि इसका कवर ववर सब कुछ जो है काफ़ी पुरानी है, तो फटा हुआ है। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम इसके प्रत्येक क्वेश्चन को आप सोल्व करके दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बिल्कुल जो अच्छी तरह से समझा दिए जाएं इस टाइप के क्वेश्चन। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, ये जो चैप्टर है ये नहीं कि आप वीडियो री एग्ज़ाम देंगे तो ही करना ज़रूरी है, बल्कि एग्ज़ाम कोई सा भी हो, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है रीजनिंग का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम इसका। देखिए, एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंबे पर चढ़ता है। तो 12 मीटर आप देख लीजिए, हम इसका चित्र भी बना देते हैं आपके सामने। देखिए, कॉमन सेंस के क्वेश्चन होते हैं ये। देखिए, ये 12 मीटर है, 12 मीटर। ये ऊंचा क्या है? खंबा है, 12 मीटर ऊंचा खंबा है। तो एक बंदर जो है वो पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। तो हमने मान लीजिए 2 मीटर यहाँ तक चढ़ गया, वो ये 2 मीटर मीटर चढ़ गया कितनी मिनट में? 1 मिनट में। ये 1 मिनट में, नेट है 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ गया और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसक गया। और अगले 1 मिनट में, अगले 1 मिनट में क्या हुआ? अगले 1 मिनट में वो 1 मीटर क्या हो गया? फिसल कर कहाँ आ गया? मान लीजिए यहाँ आ गया। तो आप देख लीजिए, 1 मिनट तो ये और 1 मिनट ये, तो मिनट समय कितना लगा बंदर को? 2 मिनट। और चढ़ा कितना वो? 1 मीटर क्या हुआ? नीचे फिसल गया। तो कितना चढ़ा? तो कह सकते हैं 2 मिनट में कितना चढ़ा वो? 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर फिसल गया नीचे को। तो जो वास्तविक चढ़ाई की है उसने कितनी की है? 1 मीटर। अब कह रहा है क्वेश्चन कि आगे भी इस प्रकार क्रम जारी रहता है तो वह कितने मिनट में खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। अब देखिए, ये 12 मीटर का तो ये क्या है? खंबा है। अब देखिए, जब 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ा बंदर, तो साफ बात है, आप देख लीजिए कि 10 से गुणा अगर आपने इधर कर दी 2 मिनट, और 10 से है आपने इधर मल्टीप्लाई कर दी 10 से इधर, तो 10 दूनी 20 मिनट। मिनट में कितना चढ़ा? 10 मीटर। तो देख लीजिए 10 मीटर 20 मिनट में कितना चढ़ा? 10 मीटर। आप देखिए 10 मीटर यहाँ पहुँच जाएगा, मान लीजिए यहाँ पहुँचाएगा। अब देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है। अब देखिए यहाँ 10 मीटर पर आ गया, मान लीजिए 10 मीटर पर यहाँ आ गया है बंदर। तो जब यहाँ से यहाँ छलांग लगाएगा ये, तो ये 1 मिनट में तो लगाएगा, 1 मिनट में लगाएगा तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद नीचे को नहीं फिसलेगा, नीचे को नहीं फिसलेगा इसके बाद, तो 1 मिनट में ऊपर पहुँच जाएगा। तो 20 मिनट तो ये, और 1 मिनट इसका क्या हो गया? 1 मिनट ये वाला। तो कह सकते हैं टोटल समय कितना लगेगा? 21 मिनट। तो 21 मिनट में बंदर क्या हो जाएगा? खंबे के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आज और दोबारा मैं एक बार और समझा देता हूं आपको, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ये पूछ ले जाते हैं परीक्षाओं में। तो ये जो बंदर है, ये 12 मीटर ऊंचे खंबे पर चढ़ना है इसको, और ये 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है, और अगले 1 मिनट में ये 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो 2 मिनट में इसके द्वारा जो चढ़ी गई दूरी है वो कितनी है? 1 मीटर है। और इसी प्रकार आप देखिए यहाँ पर समझिए, जब वो 10 लास्ट में जो छंगाल मारेगा तो उसके बाद वो फिसलेगा तो है नहीं। 1 मिनट में जो है 2 मीटर छलांग मार रहा है, 2 मीटर। तो यहाँ पर जब हम 10 पे पहुँच जाएंगे, यहाँ 10 मीटर पर, तो यहाँ पर जो छलांग लगाएगा तो वो नीचे को तो फिसलेगा ही नहीं, तो वो 1 मिनट में तो लगाएगा। 1 मिनट में 2 मीटर जा रहा है, तो 10 मीटर
अब जब एक एक मीटर 2 मिनट में, तो 10 मीटर है 20 मिनट में, और 1 मिनट ये वाली, तो क्या हो गया 21 मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए ये क्वेश्चन और ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इससे थोड़ा हटके है। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन करेंगे। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट गिर जाता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है तुरंत, ये ध्यान देना है आपको। तुरंत, तुरंत का मतलब कि उसी 1 सेकंड में कार्य हो रहा है। 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ रहा है, तो तुरंत ही हाथों हाथ उसी सेकंड में 2 फीट क्या है नीचे फिसल रहा है। इस वाले ऊपर के जो क्वेश्चन में हमने करा है, इसमें अगले 1 मिनट की बात की गई थी। तो आइए इसको सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अब इसमें देखिए कितना 60 फीट है, ये कितना है 60 फीट। 60 फीट, तो 60 फीट के पेड़ पर के शीर्ष को छूना है, यहाँ तक पहुँचना है, और 1 सेकंड में कितना चढ़ रहा है 3 फीट। 1 सेकंड में 3 फीट, और तुरंत ही 1 सेकंड में ही कार्य हो रहा है, तुरंत ही 2 फीट क्या है नीचे फिसल रहा है। तो कितनी, आप समझ सकते हैं 1 सेकंड में 1 फीट कार्य किया जा रहा है बंदर द्वारा। 1 सेकंड में 1 ही फीट कार्य किया जा रहा है, और आपको ध्यान ये रखना है कि अगले 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है। 1 सेकंड में 3 फीट। आप यहाँ से देख लीजिए, जब ये समझ लीजिए जब लास्ट में छलांग मारेगा वो तो 3 फीट ऊपर जाएगा, उसके बाद तो फिसलेगा नहीं। तो आप पहले देख लीजिए 60 फीट है, तो ये कितना हो जाएगा 57 फीट। 57 फीट 3 माइनस कर दीजिए शुरू में ही, तो 57 फीट तो चढ़ेगा, और उसके बाद जब जंप मारेगा बंदर ऊपर, तो उसके बाद नीचे फिसलेगा ही नहीं। तो जब 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ रहा है, तो 57 सेकंड में 57 फीट पर, और अगले 1 सेकंड में क्या हो जाएगा, वो ऊपर पहुंच जाएगा, फिर फिसलेगा नहीं। तो 1 सेकंड ये जोड़ देंगे, 57 ये, तो टोटल कितना हो गया हमारा आंसर 58 सेकंड। तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझने बहुत ज़रूरी है, इस टाइप की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए एक पीपे के जल की मात्रा प्रत्येक मिनट पर दुगनी होती है। पीपा 60 मिनटों में पूर्ण रूप से भर जाती है, कितने मिनट में वह आधा भरेगी? तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार आया हुआ है परीक्षाओं में। तो ये देखिए इस टाइप के, ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है और क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी टाइप का है। तो इसको आप ध्यान देंगे और इसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कह रहा है प्रत्येक मिनट पर दोगुनी होती है। प्रत्येक मिनट पर क्या है, दोगुनी होती है, और 60 मिनट में पूर्ण रूप से भर जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक मिनट पर क्या हो रहा है, दुगना हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में जो होता है वो, अगर 1 मिनट आप पहला लेंगे, 1 मिनट मतलब माइनस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आधा भाग भरता है। तो कितना भाग भरता है, आधा भाग। तो इसकी ट्रिक याद रखेंगे आप, इसको ट्रिक में अगर लिखें तो इसकी ट्रिक बनेगी इसकी कि m-1। देखिए ये आपको पूर्णतः याद रखनी है ये बात कि प्रत्येक मिनट पर 2 गुना हो रहा है, मिनट होते साथ ही दुगना हो रहा है। तो इसका मतलब 1 मिनट अगर 1 मिनट अगर माइनस करेंगे तो उसका आधा भाग भरता है। तो आधा भाग को ही पूछा गया है, तो 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 59 मिनट। तो 59 मिनट में ये आधा भर जाएगा। तो ट्रिक m-1 रखेंगे, m का मतलब मिनट से है, तो कितना हो जाएगा यहाँ 60 - 1 अर्थात कि जाएगा 59। देखिए अगले क्वेश्चन से और अच्छा समझेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि किसी टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक मिनट 2 गुने हो जाते हैं। देखिए यहाँ भी प्रत्येक मिनट 2 गुने हो रहे हैं, प्रत्येक मिनट 2 गुने हो रहे हैं,
और 30 मिनट में टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। 30 मिनट में क्या है, टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है। तो बताइए टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कितनी मिनट में भरा होगा। तो आप देखिए, हम अभी आपसे बता रहे हैं अगर 1 मिनट पहले लेंगे आप तो उसका आधा भाग भरता है। तो देखिए यहाँ 30 मिनट में, यहाँ 30 मिनट में कितना भाग भर रहा है, 30 मिनट में पूरी फुल भर रही है, फुल, ये समझिए फुल भर रही है टोकरी। तो हमने बताया अगर इसमें से m-1 लगाएंगे फार्मूला m-1, तो m कितना है 30, तो 30 - 1 अर्थात 29 मिनट में कितना भाग भरेगा उसका, 1/2, आधा भाग, आधा भाग। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बताया था कि प्रत्येक अगर 1 माइनस करोगे तो आधा भाग भरा मिलेगा, लेकिन इसमें सवाल में पूछा गया है उसका चौथाई भाग कितने समय में भरा जाएगा, कितनी मिनट में भरा जाएगा। तो चौथाई का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो अब जब 29 मिनट में आधा भाग भरा जाएगा तो इसमें फिर m-1 फार्मूला लगाओ। m-1 मतलब 1 मिनट पहले लेंगे तो 29 - 1 अर्थात 28 मिनट में। जब 28 मिनट करेंगे, जब -1 कर दिया 29 में से 1, 28 मिनट, तो इसका भी तो आधा भाग करेंगे ना। तो इसका आधा का करने का मतलब 1/2 से इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बनेगा, 1/4 भाग। तो कितनी मिनट में भर जाएगा, 28 मिनट में। ये बात समझ में आ गई होगी आपके कि 30 मिनट में तो पूरा भाग भरा है, अगर 1 मिनट कम लेते हैं तो उसका आधा भाग, तो 1/2 हो गया। फिर 1 मिनट कम करेंगे तो 28 मिनट में फिर उसका आधा, तो 1/2 का आधा 1/4 ही होता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। और अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, आप देख लीजिए। एक शीशे के जार में एक प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया है जो कि प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है। यदि जार 30 दिन में पूरा भर जाता है तो आधा जार कितने दिनों में भर जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ भी देखिए अगले दिन 2 गुने हो जाते हैं, मतलब कंडीशन वही है इसमें भी कि अगले दिन क्या हो रहे हैं, 2 गुने हो रहे हैं, और 30 दिन में पूरा भर जाता है तो आधा पूछा है। तो आधे के लिए क्या करेंगे, -1 कर देंगे, तो 30 - 1 क्या हो जाएगा, 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं ध्यान से। देखिए क्या इसमें कहा है, विजय ने एक केक को 2 बराबर भागों में काटा। तो एक केक है, केक बना लेंगे हम इसमें। देखिए एक ये क्या है, एक इस टाइप से क्या है, एक केक है। ये क्या है, एक केक है। इसको आगे कर लेते हैं। तो ये केक है, इसको क्या करा है, 2 बराबर भागों में काटा गया है। तो हमने इसके 2 बराबर हिस्से कर लिए, इस टाइप से 2 बराबर हिस्से हो गए। फिर कहा गया है सवाल में, दो बराबर भागों में काटा गया है। तो ये हमने 2 बराबर भागों में इसको काट लिया है तथा कटे हुए भाग को, तो इसमें से एक कटा हुआ भाग ले लेंगे, कोई सा भी कटे हुए भाग को पुनः बराबर हिस्सों में काटा गया है। तो पुनः बराबर हिस्सों में काटा गया है। काटा गया प्रत्येक छोटा भाग 20 ग्राम का है। यदि उसके पास केक के कुल 7 टुकड़े हों तो बताइए कि मूल केक का वजन क्या था। तो देखिए ये कहा है, पहले तो इसको 2 हिस्सों में काटा गया, पुनः काटा हुआ एक हिस्सा। तो एक हिस्सा मान लीजिए ये वाला ले लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर हिस्से हैं। तो ये हिस्से जो हैं, और टोटल हिस्से कितने कहा है उसने, 7 टुकड़ों में टोटल कितने टुकड़े बने, 7। तो एक टुकड़ा तो ये पूरा पूरा रहेगा, और इसमें कितने टुकड़े बना लेंगे, इसमें 6 टुकड़े और बना लेंगे। तो 1 2 3 4 और 1 5 लाइनें खींच ली हमने। तो 1 2 3 4 5 और 6 टुकड़े ये और एक टुकड़ा ये, तो कितने हो गए, 7 टुकड़े। तो टोटल टुकड़े कितने बने हमारे पास, 7। उसने कहा प्रत्येक छोटे भाग कितने ग्राम का है, 20 ग्राम का है। तो छोटा भाग तो यही है ना, तो ये 20 ग्राम का है। तो 1 2
3 4 5 और 6 टुकड़े क्या हैं, छोटे हैं, तो 6 गुणा 20, क्योंकि एक टुकड़ा कितने ग्राम का है, 20 ग्राम का है, तो 6 कितने के हो जाएंगे, 6 दूनी 12, 120 ग्राम के। तो उसने कहा है कि बताइए कि मूल केक का वजन क्या था। तो मूल केक क्या है, मूल तो पूरा ही है ना, केक पूरा। तो आप देख लीजिए, जब आधे हिस्से का कितना वजन आया 120 ग्राम, तो पूरे का कितना हो जाएगा, 120 ग्राम का ये है, तो 120 ग्राम का ही क्या है, ये है, तो 120 ग्राम का ये हो गया। तो ये और ये दोनों हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 240 ग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 240 ग्राम। देखिए पेपर में आपको ध्यान से इसलिए करना है क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल देखिए 120 ग्राम, आपका आंसर 120 ग्राम, तो आपने बिना पूरा क्वेश्चन पढ़े ही टिक कर दिया 120 पर, तो गलत ही होएगा ना, क्योंकि 2 नंबर वो क्वेश्चन ही आपको पता है 50% नेगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बड़ा बढ़िया सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि ABCD 4 बिंदु एक सरल रेखा पर क्रमशः इस प्रकार है कि C और D के बीच की दूरी B और C के बीच की दूरी की 2 गुनी तथा A तथा B के बीच की दूरी की 4 गुनी है। यदि A से D तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है तो B और C के बीच की दूरी कितनी होगी। SSC 1991 में पूछा गया है, कितना पुराना क्वेश्चन, लेकिन है क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त। देखिए यहाँ से समझिए कि इन्होंने कहा है ABCD ये 4 बिंदु एक ही रेखा पर क्रम अनुसार हैं। तो क्रम अनुसार है तो इसका मतलब क्रम तो यही होगा कि A से D की ओर हो या D से A की ओर हो। तो A से हमने D की ओर क्रम मान लिया, मान लीजिए इस टाइप से हमने कोई रेखा मान ली, इस पर एक क्रम मान लिया, ठीक है। उसने कहा है, यहाँ से पढ़िए नीचे से, यदि A तथा D तक की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो ये पूरी कितनी दूरी हो गई है, 14 सेंटीमीटर हो गई पूरी दूरी। और फिर देखिए ये कहा है C और D के बीच की दूरी, C और D इसका मतलब C बिंदु है, तो हमने यहाँ C बिंदु मान लिया, और D के बीच की दूरी A और C के बीच की, B और C के बीच की दूरी की 2 गुनी, तो इसका मतलब B हमने यहाँ तक मान लिया ये भी। तो A B C D ये क्रमानुसार हो गए। तो उसने कहा है A और B के बीच की दूरी की 4 गुनी, कौन, C और D के बीच की दूरी जो है ना, वो B और C के बीच की दूरी की तो 2 गुनी है, और A और B के बीच की दूरी की कितनी है, 4 गुनी है। अगर हम एक काम करते हैं, A और B के बीच की दूरी हमने x मान लेते हैं, तो ये AB की कितनी है यो CD, 4 गुनी, तो ये कितना हो जाएगा 4x, 4 गुनी 4x। और जो है B और C के बीच की दूरी की कितनी है, 2 गुनी, तो 2 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुनी है तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और टोटल कितना दे रखा हमारा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इनको जोड़ लीजिए आप सबको, x + 2x + 4x = 14, तो 4 और 2 6 और 1 7, तो कितना बना है 7x = 14, तो x = कितना आया, 7 दूनी 14, 2 आया, x = 2। तो कह रहा है B और C के बीच की दूरी बतानी है। B और C के बीच की दूरी कितनी है, B और C के बीच की दूरी है 2x, तो इसमें मान के दिए x का, तो कितना आ जाएगा 2 × 2 = 4, तो क्या आ जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको मैं किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। आइए इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। सो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 भी, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किसी समतल प्लेन पर, किसी समतल प्लेन पर x W, X, Y और Z 4 बिंदु पॉइंट्स हैं। इन चारों बिंदुओं का प्रयोग करते हुए कितने रेखा खंड बनाए जा सकते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 4 बिंदु हम मानेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम एक प्लेन पर 4 बिंदु मान लेते हैं इस टाइप से, ये हमने 4 बिंदु मान लिए, इनको मान लेते हैं W, X
और बाई और जेड, ये हमने 4 बिंदु मान लिए। और इन चारों बिंदुओं का प्रयोग करते हुए कितने रेखाखंड बनाए जा सकते हैं। अब देखिए रेखाखंड बनाने हैं हमें, तो रेखाखंड मतलब रेखा का टुकड़ा। तो एक तो खंड ये बना W से X, तो लिख लेंगे इसको WX, एक तो ये बना। फिर W से क्या बना सकते हैं हम, WZ, तो एक लिख लिया हमने, ये क्या बना WZ बना। उसके बाद यहाँ से हम इधर को जा सकते हैं, ये देखिए, तो क्या बना एक हमारे पास WY, इसका हो गया। अब फिर हम X से कहाँ पर आ सकते हैं, X से Y पर, तो X से Y पर तो एक ये बना XY। फिर उसके बाद हम X से कहाँ जा सकते हैं, Z पर, तो एक रेखाखंड ये बना। तो एक क्या बना हमारे पास XZ, और एक क्या बन जाएगा हमारे पास ये वाला, ये खंड बन जाएगा Z और Y, एक बन जाएगा Z और Y। तो इस प्रकार आप देख लीजिए कितने बने, 2 2 4 और 2 6, तो 6 रेखाखंड बन जाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है, ये हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि यो पूरा ही तो एक रेखाखंड है। कभी ये इसको बीच में O को मानकर केंद्र यहाँ, क्योंकि यहाँ कोई बिंदु दिया नहीं गया है, तो ये पूरा ही माना जाएगा। तो इस प्रकार कितने रेखाखंड बने, इसमें 6। देख लीजिए इसका आंसर क्या है हमारा, 6 ही है। अगला ये कह रहा है एक लड़के को कागज पर 7 रेखाएं दी गई हैं खींचकर, प्रत्येक रेखा पहली रेखा की क्या है, 2 गुनी है। प्रथम रेखा 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो 7B रेखा कितने सेंटीमीटर लंबी होगी। देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, एक लड़के को कागज पर 7 रेखाएं खींचकर दी गई हैं, इस टाइप से होगा। और प्रत्येक रेखा जो है, रेखा पहली रेखा से 2 गुनी है, और प्रथम रेखा जो है 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो 7B। तो क्या, जब पहली 2 सेंटीमीटर लंबी है तो 7 भी पूछा गया है, तो 2 की पावर क्या कर देंगे, इसमें 7 कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7। और 2 की पावर 7 का मतलब 2 गुणा 2 7 बार लिख कर कितना आ जाएगा, 128। तो ये 128। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो उसकी पावर चढ़ा दी जाती है, क्योंकि प्रथम की कहा है ना, तो प्रथम कितनी है, 2 है, और कितनी पूछ रहा है, 7 भी, तो 2 की पावर 7 कर देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आपको मैथ में भी देखने के लिए मिलता होगा ये क्वेश्चन। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:7 के अनुपात में हैं। तो देखिए सबसे पहले तो किसके सिक्के दिए गए हैं इसमें, 1 रुपये के और 50 पैसे के और 25 पैसे के। तो सबसे पहले तो देखिए अगर इसको रुपए में चेंज करें तो इसका रेशियो निकाल लें हम, तो इसका 1 रुपये का मतलब 100 पैसे, 100 को 100 से भाग करेंगे तो 1 रेशियो आ जाएगा इसका। 50 पैसे का मतलब 50 दूनी 100, तो 2 आ जाएगा, और 25 चौका 100, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और कहा गया है सिक्के, इसमें सिक्के दिए गए हैं, इसमें सिक्कों की संख्या दी गई है, सिक्के जो है ना 5, 6 और 7 के अनुपात में। तो सिक्के कितने दिए गए हैं, 5, 6 और 7 के अनुपात में, इस टाइप से दिए गए हैं। तो आपको पता ही है अनुपात में होते हैं तो कुछ ना कुछ हम मान लेते हैं, तो इसको हमने मान लिया 5x, ये मान लिया 6x, ये मान लिया हमने 7x। और कुल मूल्य दे रखा है कितना है, 78 रुपये। तो अगर हम इससे अगर इसको डिवाइड कर दें, तो जैसे 1 रुपये के कितने हैं, 5x, तो 5x/1 प्लस इसको इससे डिवाइड करना है तो 6x/2, क्योंकि 50 पैसे का तो यही है ना सिक्कों का अनुपात, प्लस ये 7x, ये 25 पैसे वाला का सिक्कों का है, तो ये कितने हैं, 4, बराबर कुल कितने रुपए बने, 78, सवाल में दिया हुआ है। अब देख लिए क्या बना ये 5x, 2 तिया 6x, 3x प्लस ये तो कटेगा नहीं, ये 4 = 78। तो कैलकुलेशन आप किस प्रकार से कर लीजिए, या तो यहीं एलसीएम ले लीजिए या इनको जोड़ कर लिख लीजिए। 5 3 8x बना, प्लस के 7x/4 = 78। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 8 32, 32 और 7 39/4 = 78, और 39 दूनी 78, और 4 इधर गया तो एक्स का मान कितना आया, 4 दूनी 8।
तो x का मान कितना बना, 8 बना। तो उसमें सवाल में पूछा गया है कि थैले में कुल कितने सिक्के हैं, कुल सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो देखिए सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास, ये है सिक्के, यही तो है, रेशियो में हमने जो माना था ये सिक्के हैं। तो सिक्के कितने हैं, 5x प्लस 6x प्लस 7x। इसमें वैल्यू रख दीजिए बस, x का मान हमने 8 निकाला है, तो 5 गुणा 8 जमा 6 गुणा 8 जमा 7 गुणा 8। तो करिए 5 अट्ठे 40, 8 छः 48 जमा 7 अट्ठे 56, 8 छः 14 का 4, 5 4 9, 9 4 13 रेख हासिल 14, 144 सिक्के। आंसर देख लीजिएगा, तो इसमें आंसर क्या, आंसर देख लीजिएगा, ये है 144। तो ये क्वेश्चन 11 हो गए हैं, और इसके 2-3 क्वेश्चन और देख लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो इसमें कहा गया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए पहले, यदि x और y विषम अंक है तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम होगी। तो आपको पता ही होगा कि जब भी दो विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो एक क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी। जैसे मान लीजिए हमने 3 ले लिया एक विषम संख्या, और एक क्या ले लिया हमने, 5 ले लिया। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगी, 5 3 8, एक क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी। जैसे एक 1 ले लिया और क्या ले लिया, 3 ले लिया, विषम संख्या है, तो कितनी बनेगी, 4 बनेगी। तो कह सकते हैं इनका जोड़ क्या होगा, x प्लस वाई, आंसर सही होगा। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 दिया गया है, एक पेड़ पर 9 शाखाएं हैं और हर शाखा पर 9 घोंसले हैं, हर घोंसले में 9 चिड़िया रहती हैं और हर चिड़िए को खाने के लिए 9 दाने चाहिए। आप बताइए चिड़ियों के लिए कितने दानों की आवश्यकता होती है। तो आप क्या करेंगे, 9 चिड़िए, 9 शाखाएं, 9 घोंसले, 9 चिड़िए, 9 दाने, तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9 4 बार करेंगे, मल्टीप्लाई करके 65 61। तो इस वीडियो में हमने आपको ये क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 11 तक, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और क्वेश्चन नंबर 12 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।